क्यों चीख पुकार, क्यों दुख तकलीफ, हर तरफ बुराई का बोलबाला। जरा पर्दा-ए दीन हटाए इंसान, देख मजहबों ने क्या कर डाला। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो आज का शो करंट अफेयर्स पर है, जिसमें दो मुद्दों पर बात होगी। एक तो फ्रांस, जो कि एक वेल डेवलप्ड सेक्युलर कंट्री है और आज इस्लामिक कट्टरता के रिजल्ट झेल रही है, जिससे दुनिया में ये बात गर्मा गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए या नहीं। इसी पर बात करेंगे। और दूसरा इंडिया के निकिता तोमर केस पर बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रांस उन डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है जो रिलीजन्स को अपनी स्टेट से दूर रखते हैं, जैसे नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा, आइसलैंड, फिनलैंड आदि। ये सभी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं क्योंकि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्री थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है और यहाँ लोग मजहबों की कीचड़ से बाहर आ चुके हैं। फ्रांस भी एक ऐसी ही कंट्री है और वहाँ के लोग भी इन चीजों से ऊपर उठकर सोचते हैं। ये सभी देश इस्लामिक देशों के लिए एक सबक है कि जब तक कि तुम लोग मजहबों के साथ जियोगे और इनके डिफरेंसेस के लिए आपस में लड़ोगे, तब तक तुम लोग तरक्की नहीं कर सकते, जो कि फैक्ट है। ये सभी वो देश हैं जिन्होंने हर चीज के ऊपर इंसानियत को तरजीह दी और इसी क्रम में इन्होंने रिफ्यूजी लोगों को अपने देश में पनाह दी। और बदले में जो आज फ्रांस के साथ हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। लेकिन याद रहे कि इससे हमें ये शिक्षा नहीं लेनी कि हम इंसानियत को तरजीह देना बंद कर दें। हमें लोगों को मजहबों की सच्चाई से एजुकेट करने के तरीके खोजने हैं ताकि समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। आइए अब फ्रांस और इस्लाम के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानते हैं। फ्रांस में चार्लीज हेब्दो मैगजीन ने मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया। फिर चार्लीज के दफ्तरों में साल 2015 के टेररिस्ट अटैक में 12 लोगों को मार दिया गया। उसके बाद 2 सितंबर को उस केस का ट्रायल स्टार्ट हुआ और फिर 25 सितंबर को फिर से उनके पुराने ऑफिस पर अटैक किया गया। फिर उसके बाद अभी हाल ही में वहां 16 अक्टूबर को एक टीचर को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ाते हुए एग्जाम्पल के तौर पर पैगंबर मोहम्मद के वही कार्टून दिखाए जो चार्लीज हेब्दो मैगजीन ने बनाए थे। और जिस लड़के ने ये नीच काम किया उसकी उम्र महज 18 साल बताई जाती है और वो एक रिफ्यूजी था जो फ्रांस में काफी टाइम से रह रहा था। मतलब इतनी कम उम्र के एक बच्चे को इस्लाम ने एक हैवान बना दिया और किसी मासूम को इतनी बेरहमी से उसके हाथों कत्ल करवा दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इसे फ्रांस की वैल्यूज पर अटैक बताया और उस टीचर की डेथ के बाद इन्हें लीजियन ऑनर भी दिया, जो कि फ्रांस का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये सिलसिले यहीं नहीं थमे। इसके बाद 29 अक्टूबर को फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च में घुसकर एक औरत समेत 3 लोगों को अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मार दिया गया। तो फ्रांस के ऊपर इस्लाम की आइडियोलॉजी के ये सारे अटैक उस एक मैगजीन के कार्टून के ऊपर हुए। चार्लीज हेब्दो सिर्फ इस्लाम के दुश्मन नहीं, उसका काम ही है किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पर अपनी राय कार्टून बनाकर रखना। और उसने सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बाकी रिलीजन्स पर भी कार्टून बनाए, पर किसी ने भी इसके लिए किसी की जान नहीं ली सिवाय इस्लाम के। ये वो निडर और बेबाक न्यूज एजेंसी है जो इतना कुछ होने के बाद भी नहीं डरी और अपनी वैल्यूज पर टिकी हुई है। और फ्रांस भी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अपने कल्चर के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। और फ्रांस ने भी अपनी सरकारी बिल्डिंग्स पर भी वही कार्टून लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि लोगों को ये संदेश मिल सके कि ये देश फ्रीडम ऑफ स्पीच की अपनी वैल्यूज और कल्चर से पीछे नहीं हटने वाला। मैं इस मसले पर फ्रांस के साथ हूँ और हम सबको इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी चीज की कमियों को लेकर उसे क्रिटिसाइज ना किया जाए तब तक उसे परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। जैसे साइंटिफिक थ्योरीज दी जाती हैं और वो गलत होती हैं तो उन्हें भी क्रिटिसाइज करके ही करेक्ट किया जाता है, ठीक उसी तरह रिलीजन्स को भी क्रिटिसाइज करके ही करेक्ट किया जा सकता है। हालांकि मैं एक एथीस्ट हूँ और मेरा मानना है कि बिना रिलीजन्स के इंसान बेहतर जिंदगी जी सकता है। लेकिन फिर भी अगर इस्लाम को बाकी रिलीजन से कंपेयर किया जाए तो बाकी इससे कहीं बेहतर है। जैसे अगर हिंदुइज्म क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करता तो आज भी सती प्रथा होती। दुनिया के सभी मजहब इंटीग्रेट होते हैं और पहले से बेहतर होते जाते हैं, पर इस्लाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसे मानने वाले लोग इसे खुदा का आखिरी पैगाम समझते हैं और 1400 साल पुरानी बकवास बातों को आज भी ढोते हैं।
दरअसल इस्लाम के प्रति जो मुस्लिम लोगों का डिवोशन है, उसी का इस्तेमाल करके दुनिया के कुछ मुल्क पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री थिंकिंग के बढ़ने से उन लोगों का ये सपना टूट जाएगा, इसलिए वो हमेशा इस पर लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं और लोगों को इसमें जोड़े रखते हैं। अपनी वीडियोस के जरिए मैं आप लोगों तक इस्लाम की सच्चाई लाता रहूंगा और साबित करता रहूंगा कि ये कोई मजहब नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस है। और अब बात करते हैं निकिता तोमर केस की। जिस तरह से फ्रांस में इस्लाम नाम की इस बीमारी ने एक इनोसेंट टीचर का कत्ल करवाया, वैसे ही इंडिया में इसी इस्लाम ने एक मासूम लड़की का कत्ल करवा दिया। इसकी गलती बस इतनी थी कि इसने इस मुस्लिम लड़के से शादी और इस्लाम में कन्वर्जन को मना किया था, और इस मोमिन ने इसीलिए उसकी जान ले ली। एमएलए का रिश्तेदार था तो रसूख का घमंड तो था ही। लोग इसे लव जिहाद कह रहे हैं, मगर मेरी नजर में ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा क्राइम है, जिसमें उस मासूम लड़की के जीने का हक तक छीन लिया गया। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि दिन दहाड़े ये सब हुआ और जो लोग वहां मौजूद होंगे उन्होंने ये होने भी दिया। पता नहीं कब तक लोगों में किसी ऐसी घटना को होते देखकर वो हिम्मत आएगी जो हमें अपनी बहन या बेटी के साथ ऐसा होते देखकर आती है। ये भी इंसानियत का हिस्सा है कि जैसा आप अपनी बहन या बेटी के साथ नहीं होने देना चाहते, वैसा किसी और की बहन या बेटी के साथ भी ना होने दें। इसके लिए भी आपको किसी मजहब की जरूरत नहीं है। आज आप किसी के लिए आगे आएंगे तो कल कोई आपके लिए आएगा। तो मेरी सभी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि इस्लाम नाम की इस जालसाजी से खुद को और अपने बच्चों को बचाएं और उन्हें इंसानियत और साइंस की तरफ लेकर आएं। और बाकी सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस मुहिम में जुड़ें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।